Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be discussing about the private members. So in the earlier classes we have learned about the basic concepts of OOPS, that is classes, objects, inheritance, polymorphism, encapsulation, and we have also discussed about the syntax of classes, that how we declare the classes and how we use it. We also discuss about the objects, that objects are the variable of type class and we can access the members of a class with the help of objects only. So today in the earlier class we have only discussed about the public access specifier. So in today's class we will discuss about the private access specifier, that how we use the private members in a C++ program, how we can use private members, how we can assess them, what is the actual use of private members. So let's start. So first of all we will discuss about the access specifiers की access specifiers क्या होते हैं. तो हमने जो इसकी एक definition पढ़ी थी कि access specifier means it specifies where we can assess a member either inside a class or outside a class, or we can simply say that it tell us the scope of a member. ये हमें क्या बताता है? स्कोप ऑफ अ मेंबर, मेंबर का स्कोप, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, उसका स्कोप हमें ये बताता है access specifier. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते थे: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. तो पब्लिक में हमने पढ़ा था दे कैन बी असेस्ड आउटसाइड अ क्लास. ठीक है, दे कैन बी असेस्ड आउटसाइड द क्लास, इन्हें हम क्लास के बाहर भी असेस कर सकते हैं. और जो प्राइवेट मेंबर्स थे दे कैन बी असेस्ड इनसाइड द क्लास ओनली, इनको हम क्लास के अंदर ही असेस कर सकते हैं. और प्रोटेक्टेड का फ़िलहाल के लिए आपने याद करना है कि ये इनहेरिटेंस में जो है वो यूज़ किए जाते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स. तो अब हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, अब मैं ना आपको सारे जो कंसेप्ट हैं इनको आपस में इंटरलेट करके बता दूंगा. हमने क्या क्या इंटरलेट करना है. पहले तो इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या था? बंडलिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, जिन्हें हम टेक्निकल भाषा में बोल रहे थे मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस. मेंबर फंक्शंस, ठीक है. इनकैप्सुलेशन हम करते क्यों हैं? हम करते हैं डेटा हाइडिंग के लिए. अब डेटा हाइडिंग कैसे होती है? यूजिंग प्राइवेट. ठीक है, प्राइवेट ऐसा स्पेसिफायर को यूज़ करके हम डेटा हाइडिंग करते हैं. अब इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लास. तो अब हम लास्ट जो हमने प्रोग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने क्या किया था? हमने क्लास ली थी एक स्टूडेंट, उसमें हमने कुछ डिक्लेयर वगैरह किया था, जो कुछ भी किया था. उसके बाद हमने void main एक फंक्शन लिया था और इसमें हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसका नाम हमने चेतन और शरणदीप रखा था. और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने मेंबर्स को जो है असेस किया था विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर. ठीक है, बाकी मैं पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा. तो फिलहाल हमने देखिए, अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्यों बनाया, या कह लो कि हमें मेंबर्स को असेस करने की ज़रूरत क्यों है. अब देखिए, हम बार बार क्या स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे क्लास क्या की जाती है? सिर्फ डिक्लेयर किया हमने कि हमने ये क्लास बना रखी है, पर उसको यूज़ करना है. जब उसको यूज़ करना है देन वी हैव टू राइट इट इन द मेन फंक्शन. अब मेन फंक्शन में क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आपने अर्लियर क्लासेस में भी स्टडी किया होगा, जब भी आपका प्रोग्राम चलता है इट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स फ्रॉम द मेन सेक्शन. एग्जीक्यूशन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा मेन सेक्शन से. इट मीन्स जो कुछ भी आपको एग्जीक्यूट करना है दैट शुड बी रिटन ओवर हेयर. ठीक है, अगर आपने यहाँ क्लास को एग्जीक्यूट करना है तो एज पर सिंटैक्स यू शुड डिक्लेयर इट ओवर above the main function, but you need to specify its object within the main function so that it can be executable. ठीक है, क्योंकि हमें उसको एग्जीक्यूट करना है. और अब देखिए, जब आपने क्लास मेन से बाहर बनाई, तो अगर आपने कोई चीज़ ले ली पब्लिक, तो पब्लिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप उसको बाहर यूज़ कर सकते हो. इट मीन्स आपका अगर मेंबर पब्लिक है तो आपका ये वाला मेंबर यहाँ पे चलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा. ठीक है, तो
कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में क्या लिया था, हमने पब्लिक लिया था, फंक्शंस भी हमने पब्लिक लिए थे और जो डेटा मेंबर्स थे वो भी पब्लिक लिए थे, और उनको हमने आउटसाइड द क्लास असेस कर लिया था। हमने किससे असेस किया था, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर लगा दिया था। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि जो हमने आज की क्लास में मेनली स्टडी करना है, हमने क्या स्टडी करना है, हमने क्लास ले ली स्टूडेंट, और इसको जब हमने प्राइवेट इसमें कुछ ले लिया, अगर हमने कोई प्राइवेट डेटा ले लिया, ठीक है, और ये क्लास यहाँ पे बंद कर दी, अब यहाँ पे मेन लिख लिया, अब मेन के यहाँ पे हमने स्टूडेंट का कुछ ऑब्जेक्ट ले लिया, और ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर जब हम किसी जहाँ यहाँ पे जो भी मेंबर हमने डिक्लेयर किए होंगे उन मेंबर का अगर यहाँ पे हम नाम लेंगे, नाम लिखेंगे, तो एज पर रूल वी आर डूइंग रॉन्ग थिंग, हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज हमने क्या स्टडी किया है कि प्राइवेट मेंबर्स कैन बी असेस्ड इनसाइड द क्लास ओनली, उनको क्लास के अंदर ही हम असेस कर सकते हैं, पर हम उन्हें क्लास के बाहर असेस नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर यहाँ पे ये मेंबर प्राइवेट होगा तो क्या आएगा, आपको एरर, आपको क्या सिस्टम क्या देगा, एरर, कि ये प्राइवेट मेंबर है, यू कैन नॉट असेस इट आउटसाइड द क्लास, ठीक है। बट अब हमें क्या है कि हमें अगर हमने क्लास ले ली, उसके प्राइवेट मेंबर्स ले लिए, और अगर हम उनको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे किसी तरीके के साथ, तो हमें उन मेंबर्स का फ़ायदा क्या। और अगर हमें हर बार वो पब्लिक ही लेने पड़ते हैं तो वो क्या है, आपकी डाटा हेडिंग का कंसेप्ट फेल हो जाएगा। इट मीन्स हमें कुछ ऐसा तरीका देखना पड़ेगा कि हम प्राइवेट भी लें, और ताकि वो डाटा हेडिंग को भी इम्प्लीमेंट कर सके, और हम उनको बाहर भी किसी तरीके से यूज़ कर सकें, अदरवाइज तो वो यूजेबल ही नहीं है अगर हमने प्राइवेट ले लिया, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, प्राइवेट कैन बी यूज्ड इनसाइड द क्लास ओनली, उनको आउटसाइड क्लास हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इट मीन्स आपको कोई एक ऐसा मेथड ढूंढना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएं, ताकि आपकी डाटा हाइडिंग हो जाए और उनको आप बाहर असेस कर सको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पब्लिक के साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट के साथ यहाँ पे कुछ पब्लिक मेंबर्स भी ले लेते हैं। तो अब हम करते क्या है, प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं या उनको असेस कहाँ करते हैं, पब्लिक को, बट पब्लिक को हम फर्दर बाहर भी असेस कर सकते हैं। इट मीन्स इनडायरेक्टली वी आर असेसिंग द प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड द क्लास विद द हेल्प ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनती है कि ये आपके जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपके इस तरह इसकी कुछ डायग्राम बनती है, ये आपकी क्लास है, तो उसमें ये प्राइवेट मेंबर्स हो गए। अब प्राइवेट मेंबर्स को कौन असेस कर सकता है, पब्लिक मेंबर्स। पब्लिक मेंबर्स क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक मेंबर्स बिलोंग टू द सेम क्लास, एंड एज पर डेफिनेशन वी आर सेइंग दैट प्राइवेट मेंबर्स कैन बी असेस्ड ओनली विद इन अ क्लास। तो पब्लिक मेंबर्स तो आपकी क्लास के अंदर ही हुए, इट मीन्स वो प्राइवेट को भी असेस कर सकते हैं, और पब्लिक मेंबर्स को हम आउटसाइड द क्लास भी असेस कर सकते हैं। इट मीन्स इनडायरेक्टली इफ़ वी आर इम्प्लीमेंटिंग, अगर हम एक क्लास में प्राइवेट मेंबर्स का यूज़ करते हैं तो उनको हम डायरेक्टली कभी क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ सम पब्लिक मेथड्स, ठीक है। आप पब्लिक मेथड्स के थ्रू ही उनको बाहर यूज़ कर सकते हो। अब हम नॉर्मली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम प्राइवेट क्या लेते हैं, हमेशा डेटा मेंबर्स, मोस्टली जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको एज अ प्राइवेट लिया जाता है, और जो आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मेंबर फंक्शंस जो होते हैं आपके, इनको हम मोस्टली क्या लेते हैं, पब्लिक। तो अब इन डाटा मेंबर्स को हम इन मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं, और इस मेंबर फंक्शन को हम बाहर ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर लेते हैं। तो आपके अभी यहाँ पे सारे कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो गए, आपने प्राइवेट यूज़ किया है इसलिए आपकी डेटा हाइडिंग भी इंप्लीमेंट हो गई, आपने दोनों चीज़ें, आपने डाटा और मेंबर फंक्शंस दोनों को यूज़ किया है इसलिए आपकी क्या, इनकैप्सुलेशन भी हो गई, ठीक है। और क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लासेस को बाहर असेस भी कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी जो क्लास है वो यूजेबल भी हो गई, अदरवाइज वो यूजेबल नहीं रहेगी अगर आपने सिंपली उसको प्राइवेट सारा का सारा बना दिया, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखेंगे, सिंपल जो प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम किया था उसी प्रोग्राम को हम इन कंसेप्ट्स की हेल्प से जो है इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, ठीक है। तो मैं जो है सीधा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे जो है प्रोग्राम हम देख लेते हैं, हमने लास्ट टाइम क्या बनाया था।
आई थिंक ये वाला था, हाँ ये वाला था, ठीक है। तो प्रोग्राम टू गिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ क्लास। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो है सेव कर लेते हैं, सेव एज। हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं ताकि जो आपके सारे प्रोग्राम हैं वो आपके यहाँ पे सेव रहें और आप हमें जो है बार बार दिक्कत ना आए। तो हम सी में चले जाएंगे, टर्बो C3 बिन के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना हुआ है, हम प्रोजेक्ट में सेव कर लेंगे। इसको हम बना देते हैं BSC प्रोजेक्ट्स, BA BSC सिर्फ कर देते हैं। तो BA BSC के अंदर हम जो है प्रोग्राम्स को सेव कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हमें ढूंढने में आसानी रहेगी हमने प्रोग्राम कहाँ से, आपके सारे प्रोग्राम जो यहाँ पे सेव होते रहेंगे, ठीक है। तो हम सेव एज क्या कर लेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे पहले डायरेक्टरी पे, यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर बिन के अंदर एक मिनट दोबारा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये प्रोग्राम 1 है, इसको हम जो है सेव एज कर रहे हैं। यहाँ पे BA BSC फाइल अभी आपकी आ गई है, तो इस फोल्डर के अंदर जो है हम ये सेव कर देंगे। इसका नाम मैं लिख रहता हूँ प्राइवेट, ठीक है। तो हम प्राइवेट जो है उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो अब देखिए ये हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था, इसमें हमने सीधा क्या किया था, आपकी क्लास एक स्टूडेंट ले ली थी, उसमें पब्लिक ले लिया था, इंट रोल नंबर, हम इसमें हमने सब कुछ पब्लिक लिया था। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम इसको प्राइवेट लेते हैं तो क्या होता है। तो अब देखिए इसको मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ मैंने इसको प्राइवेट किया है। तो अब इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करता हूँ तो इट शुड गिव अस अ एरर, बिकॉज प्राइवेट आपका इंटीजर, ये रोल नंबर भी प्राइवेट हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ भी प्राइवेट हो गया, और आपके ये जो फंक्शंस हैं ये भी प्राइवेट सारे हो गए, ठीक है। तो अब हमारे एज पर डेफिनेशन वी कैन नॉट असेस द प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड द क्लास। और अब जब आप देखोगे मेन में हमें क्योंकि एग्जीक्यूशन करनी होती है, तो हमने यहाँ पे चेतन नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया था, तो उसके साथ हमने डॉट एंटर को यूज़ किया है। तो अब ये जो एंटर फंक्शन है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये वाला जो एंटर हमने कॉल किया है, तो ये यहाँ पे एंटर, ये वाला फंक्शन जो है ये आपका प्राइवेट है, तो इट शुड नॉट अलाउ यू टू असेस इट, ठीक है। तो ये एरर आना चाहिए। तो हम इसको हम जब रन करेंगे तो एरर आ गए इसके 2। अब देखिए एरर क्या आ गया, स्टूडेंट एंटर। अब आपको जब आपके प्रोग्राम में एरर आते हैं तो आप उस एरर को स्टडी कीजिए, उसको पढ़िए, ताकि आपको समझ आए कि एरर क्यों आ रहा है। और बेसिकली होता क्या है, जिस लाइन नंबर पे वो एरर दे रहा होता है, यहाँ तो उस लाइन पे एरर होता है, यहाँ उससे ऊपर कहीं एरर होता है, ठीक है। तो जैसे अभी एंटर वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मैं एंटर जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये इस लाइन पे एरर दे रहा है कि एंटर इज़ नॉट असेसिबल, ठीक है। जब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, अब मैं दूसरे एरर पे अगर क्लिक करूँगा तो कर्सर यहाँ पे आ गया कि चेतन डॉट सम इज़ नॉट असेसिबल, नीचे रेड लाइन में आपको दिखा रहा है सिस्टम। तो नॉट असेसिबल मीन्स प्राइवेट मेंबर है, इसको आप बाहर असेस नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप हमने क्या स्टडी किया कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो आपके डेटा मेंबर्स होते हैं, यानी कि इंट रोल नंबर, इंट केमिस्ट्री फिजिक्स, ये आपके डेटा मेंबर्स हैं, तो इनको हमने प्राइवेट ले लिया। और क्योंकि हम इनको बाहर असेस डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमें इनडायरेक्टली असेस करना पड़ेगा थ्रू पब्लिक मेंबर्स। तो हमने पब्लिक ले लिए अब आपके फंक्शंस। तो इट मीन्स अब आपके फंक्शंस जो है वो पब्लिक हो गए, उनको हम बाहर असेस कर सकते हैं। बट क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन इन आपकी क्लास को भी बिलोंग करते हैं, तो ये प्राइवेट को तो असेस कर ही सकते हैं। यहाँ पे अब ये रोल नंबर वैल्यू होगी, तो रोल नंबर क्या हो गया आपका प्राइवेट, पर प्राइवेट को आप विद इन क्लास असेस कर सकते हो, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स भी आपके विद इन क्लास असेस हो रहे हैं, तो इसलिए भी यहाँ पे एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे सम भी हम तीनों वेरिएबल्स को अगेन असेस कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी हम क्लास के विद इन असेस कर रहे हैं, और ये प्राइवेट है तो इसलिए एरर नहीं आएगा। अगर इनको हम बाहर असेस करने की कोशिश करते तब एरर आना था। तो अब क्या हो गया, आपके एंटर और सम दोनों क्या बन गए, आपके पब्लिक। तो अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो आपका एरर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कंट्रोल F रन करके देख लो 10, ठीक है। मैथ मार्क्स में एंटर कर रहा हूँ आज ऐसे ही 60 60 60, तो आपका टोटल मार्क्स आ गया 180।
तो आपका एरर नहीं आया। अगर आपने इसको अगेन चेक करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक को प्राइवेट बना लो, एक को पब्लिक रहने दो। जैसे अभी एंटर को हमने प्राइवेट ही रहने दिया और यहाँ पे इसको हम पब्लिक कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, एंटर वाली लाइन पे एरर आना चाहिए, सम वाली पे एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप दोबारा करोगे तो देखिए यहाँ पे किस पे एरर है, एंटर पे एरर आ रहा है, सम पे एरर नहीं आ रहा। इट मीन्स जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि प्राइवेट मेंबर्स को हम बाहर असेस नहीं कर सकते। इन केस यू वांट टू असेस द प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड द क्लास, यू नीड टू असेस देम थ्रू द पब्लिक। ठीक है, इनडायरेक्टली आप पब्लिक के थ्रू ही असेस कर पाओगे, अदरवाइज आप असेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसको प्रोग्राम को दोबारा देख लेते हैं। तो अब ये रन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका, आपने याद क्या रखना है कि प्राइवेट मेंबर्स को हम बाहर असेस नहीं कर सकते। इन केस यू वांट टू असेस द प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड द क्लास, तो आपको क्या करना है, आपको पब्लिक के थ्रू असेस करना है। अब हमें प्राइवेट लेने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें डाटा हाइडिंग करनी है। हमने फंक्शंस और वेरिएबल्स दोनों इकट्ठे क्यों लिए, क्योंकि हमें इनकैप्सुलेशन भी करनी है। ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट को क्लास के बाहर ही डिक्लेयर क्यों मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट को बाहर ही डिक्लेयर क्यों किया, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन करनी है। या आप यही बोल सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर क्यों नहीं बना लिया। अब जिस चीज़ को डिक्लेयर करोगे उसको उसके बाहर ही डिफाइन करना पड़ेगा, अंदर नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो जब आप ने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है तो आपको इसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन कहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। तो आप ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ लेते हो, मेन में। या आप यहाँ पे भी ले सकते हो, मेन से पहले भी ले सकते हो। उस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ग्लोबल बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है तो आप आउटसाइड क्लास चले गए। जब आउटसाइड क्लास चले गए तो आपकी रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगी, प्राइवेट पे, क्योंकि प्राइवेट को आप आउटसाइड क्लास असेस नहीं कर सकते। तो इस तरह आपने ये सारी चीज़ों को जो है एक बार स्टडी कर लेना है। सो देन इट वुड बी क्लियर टू यू। सो जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इतने जो हमने बेसिक से पढ़े हैं, तो आपको जो आगे जो हम एडवांस इसके पढ़ेंगे वो आपको जो है आसान लगेंगे। बिकॉज बेसिक थिंग्स आर दीज कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को मेन के अंदर ही क्यों ले रहे हैं, हमने डाटा मेंबर्स को ही प्राइवेट क्यों लिया, क्योंकि आप हमने बात क्या थी की थी कि आपको ऑब्जेक्ट को मेमोरी जो है ऑब्जेक्ट को मिलती है। तो हर ऑब्जेक्ट की मेमोरी जो है वो अपनी प्राइवेट होनी चाहिए। तो इस मेमोरी किसको मिलती है, सिर्फ आपके वेरिएबल्स को मिलती है। इसलिए मैं वेरिएबल्स को क्या ले लिया, प्राइवेट, ताकि उसको कोई और असेस ना कर सके। और हमने पहले ही स्टडी किया था कि आपके जो फंक्शंस होते हैं वो तो उनको तो कॉमन मेमोरी मिलती है, तो उनको आप पब्लिक बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने ये सारे देख लेने हैं। ठीक है, आई होप दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।